जो स्थिति है उसके मद्देनजर चीफ सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई है। सभी सचिव और जिला अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि नेपाल में जो परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण हैं। और आपको बता दें, जो कर्फ्यू है वो भी अब सुबह 6 बजे तक है कल। लेकिन इस बीच नेपाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने बैठक बुलाई है। अब इस बैठक में क्या होगा, क्या नतीजे निकल सकते हैं, किस तरीके से परिणाम सामने आ सकते हैं और क्या कुछ ठोस निकल पाएगा, ये देखना अहम है। क्योंकि नेपाल में भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं, आगजनी करते नजर आए हैं। और पूरे नेपाल में जिस तरह की स्थिति पिछले लगभग 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरा है जो देखी गई है, वो शायद अब नेपाल भी हमेशा याद रखेगा। ये नेपाल के लिए भी शायद उसके इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हो रही हो। तो कहीं ना कहीं अब नेपाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने बैठक बुलाई है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और हो सकता है कि इस बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सामने आए, क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बैठक बुलाई है। सभी सचिव और जिला अधिकारियों की ये बैठक होगी और कहा यह जा रहा है कि नेपाल जो है वो सेना के कंट्रोल में है। हालांकि हिंसा लगातार जारी हुई है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का तीसरा दिन नेपाल में। आपको बता दें कि हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने, और इसी बीच एक अहम जानकारी और आपको दे दें, नेपाल हिंसा के बाद भारत में हाई अलर्ट जारी है। बड़ी खबर, नेपाल से सटे यूपी के जिलों में हाई अलर्ट घोषित है। महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती समेत सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट है। सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी यूपी पुलिस लगातार नजर रख रही है। तो बता दें आपको कि नेपाल हिंसा के बाद जो भारत में भी हाई अलर्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां पर नेपाल की सीमाएं सटती हैं और ऐसे में सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी की अगर आप बात करें तो यहां पर भी हाई अलर्ट रखा गया। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया बनता है किसी भी चीज के लिए, तो उस पर भी नजर है लगातार कि आखिरकार उस पर किस तरह की खबरें फैलाई जा रही है, किस तरीके से वहां पर जो खबरें हैं वो आ रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें, सीमावर्ती जिलों में जो तैनाती है वो निश्चित तौर पर रखी गई है। सोशल मीडिया पर नेपाल हिंसा के बाद भारत में हाई अलर्ट जारी है। नेपाल से सटे यूपी के जिलों में हाई अलर्ट घोषित है। और अजय जायसवाल महाराजगंज सोनौली बॉर्डर से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। अजय, देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा नेपाल से लगती है और ऐसे में प्रिकॉशन लेते हुए जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। किस तरह की स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं अजय? जी, आपको बता दें कि महाराजगंज जिले की अगर सोनौली की बात करें तो यहाँ पे स्थिति सामान्य है। वजह यह है कि यहाँ पे एसएसबी के साथ साथ पुलिस और पीएससी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद कर दिए गए हैं। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं अगर भारत में कोई एंट्री कर रहा है तो बिना उसके आधार कार्ड के उसको भारत में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अगर वो नेपाली नागरिक है तो उनको वापस कर दिया जा रहा है। वहीं पे जो मालवाहक ट्रकें हैं या फिर टूरिस्ट की गाड़ियां, उनको भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। कोई भी नेपाल के लिए जो भी जाना चाह रहा है उसको पूरी तरह से मना कर दिया जा रहा है। कोई भी नेपाल में फिलहाल नहीं जा सकता अगर वो भारतीय नागरिक है। तो अगर नेपाली नागरिक है तो उनको बेझिझक उनको जाने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन अगर वो भारतीय हैं तो उनको रोक दिया जा रहा है और वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग नेपाल में भारतीय अभी फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिनके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और कहीं ना कहीं उनके सकुशल वापसी के लिए प्रयास भी करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए अजय, ये भी सवाल हो जाता है कि जिस तरीके से ये पूरी सीमा है इसको कैसे कवर किया जाए, सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए। क्या यहाँ पर कोई चौकी वगैरह बनाई गई है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंच रहा है तो उससे पूछताछ हो, या फिर ये पूरी सीमा जो है वो पूरी तरह से सील कर दी गई है अजय? नहीं, आपको बता दें कि पूरी तरह से सील कर दी गई है, एक तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो भी अगर मुख्य मार्गों से कोई आ रहा है उसके साथ साथ पगडंडियों पे भी पैनी नजर बनाते हुए एसएसबी पूरी तरह से अलर्ट है और पगडंडियों पे भी पूरी तरह रोक लगा दिया गया। अगर कोई व्यक्ति भारतीय है तो उनको प्रवेश पत्र दिखा के वो आ सकता है, लेकिन अगर नेपाल के तो पगडंडियों पे भी उनको वापस कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर स्थिति है वो किस तरह किया जाए, क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि जब लगातार हमारे कई जो सहयोगी हैं वो जब बातचीत कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि किसी भी तरीके से भारत में एंट्री हो जाए उनकी, वो नेपाल में रहना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अगर बॉर्डर इस तरीके से सील है तो क्या यहाँ पर लोगों की भीड़ वगैरह कुछ नजर आ रही है? जी, मौके पे तो भीड़ बहुत ज्यादा है। जो नेपाल के हैं वो भारत में आना चाह रहे हैं। वजह यह है कि नेपाल में जो स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिल रही है उसके लिहाज